हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास ही हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 5 अमल क्षारक को लवण। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसका जो प्रीवियस चैप्टर है ना 1 2 3 4 वो कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डियर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि अमल क्षारक क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में बता देते हैं कि अमल होता क्या है। तो देखिए, अमल ऐसे पदार्थ को हम लोग अमल कहते हैं ना जिसका टेस्ट जो रहता है ना वो खट्टा होता है। अगर किसी भी पदार्थ का टेस्ट खट्टा होता है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे पदार्थ का जो रासायनिक आपका प्रकृति होती है ना वो कैसा रहता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड यानी अम्ल। अब देखिए आपका क्षारक क्या होता है। तो जैसे कि बेकिंग सोडा है, ठीक है, तो ऐसा मतलब कि पदार्थ जिसका स्वाद जो रहता है ना खट्टा नहीं होकर अगर कड़वा होता है तो वो क्या होता है, क्षारक कहते हैं उसको हम लोग। और जब इसको हम लोग छूते हैं ना तो वो साबुन जैसा आपका क्या होता है, मतलब कि साबुन जैसे रहता है ना, चिकना चिकना। ठीक है, वैसे ही इसका भी आपका मतलब छूने से लगता है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को, पदार्थ को अगर हम लोग उसको छूते हैं तो हम लोगों को अगर वो साबुन जैसा महसूस होता है स्पर्श करने पर तो उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है क्षारकीय होती है और इसका टेस्ट कैसा रहता है, कड़वा होता है। तो ये हो गया आपका एसिड और बेस। एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, आपका अम्ल कहते हैं, और क्षारक को क्या कहते हैं, अल्कलाइन या बेस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सूचक क्या होता है। तो डियर सूचक जो है ना एक तरह का पदार्थ है जिसको हम लोग ना आपका अम्ल में या आपका क्षारक में डालते हैं ना तो उसका कलर जो रहता है ना चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी सूचक जो रहता है हम लोग को ये बताता है कि कोई भी पदार्थ जो है वो या तो अम्ल है या तो आपका क्षारक है। कैसे बताता है, वो उसका कलर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे कुछ आपका प्राकृतिक सूचक का नाम दिया गया है, जैसे कि आपका हल्दी या लिटमस है, और गुड़हल का फूल जो है ये एक तरह का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सूचक है। प्राकृतिक रूप में मतलब जो नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो हम लोग के आसपास के प्राकृतिक सूचक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लिटमस है। लिटमस जो है एक तरह के प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेनोसेक से हम लोग निष्कासित करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए जब ये अम्लीय विलयन में, ठीक है, जब ये आपका एसिड का सॉल्यूशन अगर हम लोग इसको डालते हैं तो इसका कलर जो है लाल हो जाता है। यानी लिटमस जो है एसिड में कैसा कलर देता है, लाल देता है। और अगर इसको हम लोग क्षारक में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को ये बताता है कि ये एसिड है, ये और ये बेस, ये अल्कलाइन है, मतलब ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षारक है। क्लियर है। मतलब लिटमस जो है अगर हम लोग अम्ल में डालते हैं तो उसका कलर जो रहता है आपका लाल हो जाता है। अगर उसको क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो उसका कलर जो है नीला हो जाता है। क्लियर है आपका। तो ये जो लिटमस जो है ना आपका जो है ये लिटमस पत्र के रूप में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कागज के रूप में, इसको हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं, जो कि लाल और नीला रंग का होता है। देखिए ये चीज़ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपका एसिटिक अम्ल जो है ये आप कहाँ पाया जाता है, सिरका में। फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटी का डंक में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए चींटी जब हम लोग को काटता है ना तो बहुत ही जलन टाइप का महसूस होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। ठीक है, इसी तरह साइट्रिक एसिड, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़ में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में ना लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आंवला और सिट्रस फल में, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी विटामिन सी। और इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। अब डियर यहाँ पे कुछ अम्ल जो है, ये जितने भी अम्ल है ना ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ क्षारक है। क्षारक का कुछ नाम देख लीजिए, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपका क्षारक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल क्या हो गया, चूने का पानी, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये एनसीईआरटी पे है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, आपका साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दूधिया मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दिए, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे डियर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है।
पता है एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि यहाँ पे प्लास्टिक की किसी भी प्याले, कटोरी या परखनली में हम लोग कुछ नींबू का रस लेंगे। फिर ड्रॉपर की सहायता से जो है हम लोग जो है आपका विलियन कि एक बूंद को लाल लिटमस यानी लाल लिटमस पत्र में, जो लिटमस पत्र था ना, तो उसी तरह लाल लिटमस पत्र में डालेंगे और फिर देखेंगे उसका कलर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का हम लोग जो है आपका सॉल्यूशन लेंगे, मतलब विलियन लेंगे। और जैसे कि आपका नलके का पानी, फिर आपका साबुन का विलियन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलियन, इस तरीके से लेंगे और फिर इसमें हम लोग डालेंगे और फिर देखेंगे कि उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसमें, यानी रेड लिटमस पेपर में और नीले लिटमस पेपर में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को हर आपका मतलब कि इन हर चीज़ों को साथ लेके करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को ये दिखाया गया है कि ये कैसे बताता है कि ये जो आपका पदार्थ है, ये पदार्थ आपका अम्ल है या ये पदार्थ आपका क्षारक है। क्लियर है? देखिए, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं। तो डियर, उदासीन विलयन किसको कहते हैं? तो ऐसा विलयन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नींबू का रस लिए, ठीक है, तो नींबू का रस लिए हैं, फिर आपका नलके का पानी लिए हैं। मान लीजिए अगर हम लोग पानी को, ठीक है, अगर पानी को जो है अगर हम लोग लिटमस पत्र में डालते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों चेंजेस नहीं होता है? क्योंकि वो एक तरह का उदासीन विलयन है। क्यों? क्योंकि वो ना ही अम्ल है ना ही आपका क्षारकीय है। ठीक है, तो जैसे कि पानी जो रहता है ना, वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। उसको हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं, क्योंकि ना ही ये एसिड रहता है ना ही ये बेस रहता है। इसीलिए जब हम लोग लिटमस पत्र में इसको डाल रहे हैं ना, तो उसका कलर जो रहता है कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उदासीन विलयन किसको कहते हैं। और क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग दूसरे प्राकृतिक सूचक लेंगे, हल्दी। जैसे कि इससे पहले हम आपको बताया था ना, हल्दी जो है एक तरह का प्राकृतिक सूचक है जो कि ये बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, सॉरी यानी अम्ल है या क्षारक है। तो इसमें जो है हल्दी का पाउडर लेंगे हम लोग और फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट, जैसे हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन हम लोग डालेंगे। ठीक है, फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाएंगे। और स्याही सोख्ता बॉल्टिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाएंगे और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। अब क्या बोल रहा है? अब हम लोग फिर से फिर क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ लेंगे हम लोग, जैसे नींबू का रस लेंगे, संतरे का रस लेंगे। अब इसमें ये जो हल्दी का जो हम लोग पेपर बनाया ना, या हल्दी का जो चीज़ बनाया है, उसमें हम लोग डालेंगे। अब देखेंगे कि इसका कलर क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग हर एक चीज़ के साथ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एक करके बताया गया है कि जन्मदिन पर कैसे हम लोग कागज़ का ये लिए और उस पर एक सॉरी एक हल्दी का ये बनाते हैं कागज़ में, मतलब कि जैसे देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि सादे सफ़ेद कागज़ के शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाया गया, उसे सुखा लेते हैं और उसे रुई की पाहे की सहायता से चूने की पानी से खूबसूरत फूल बनाएंगे। तो इसका सुंदर जो है बधाई पत्र मिल जाएगा। देखिए पूरी तरह से ये रेड हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही चूने का पानी हम लोग इस हल्दी में डालते हैं ना, तो इसका कलर जो रहता है चेंज हो जा रहा है और रेड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या आपका क्षारक है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे सूचक के रूप में अगर जब हम लोग गुड़हल का फूल लेते हैं तो उसमें भी हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब हम लोग ये देखते हैं कि गुड़हल के पुष्प का सूचक जो रहता है अम्लीय विलयन के साथ, अगर मतलब कोई भी विलयन जो है अम्ल है, अम्लीय है, मतलब एसिड है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है, जिसको हम लोग मेजेंटा कहते हैं। तो याद रखिएगा, गुड़हल का पुष्प जो है, ठीक है, जो कि एक आपका प्राकृतिक सूचक है, अगर उसको हम लोग अम्लीय विलयन के साथ डालते हैं तो उसका रंग कैसा रहता है, गहरा गुलाबी देता है, जिसको हम लोग मेजेंटा कहते हैं। और अगर इसको हम लोग क्षारकीय विलयन के साथ डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखिएगा कि आपका गुड़हल का फूल जो रहता है वो आपका क्षारक में कैसा कलर दे रहा है और आपका अम्ल में कैसा कलर दे रहा है।
जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, तो ठीक है, सेम चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिविटीज़ है। शिक्षक और शिक्षिका से अपेक्षित है कि वो अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए अपने प्रश्नों को। तो डियर ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चेतावनी, क्योंकि ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जब भी ऐसा आपको एनसीईआरटी में देखे तो उसे ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो रहता है बनने की संभावना होता है। जैसे कि प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संचारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो चीज़ होते हैं ना अम्ल या क्षारक, वो कभी कभी बहुत ही हार्मफुल होते हैं जो, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ही हम लोगों को केयर के साथ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उदासीनीकरण। देखिए हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो रहता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, और आपका क्षारक जो रहता है वो लाल लिटमस को क्या करता है, वो नीला करता है। अब ये देखेंगे कि किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाते हैं तब क्या होता है। अब डियर अगर हम लोग अम्ल को अगर हम लोग क्षारक के साथ मिला देते हैं तब क्या होता है, तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, और इसको हम लोग फिनाल्फेथलीन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग फिनोल पैथलीन कहते हैं, फिनोल पैथलीन, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए फिनोल पैथलीन हिंदी में। तो इसका एक्सपेरिमेंट इसका यूज़ करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कि अम्ल जो रहता है नीले लिटमस को लाल करता है और क्षारक जो रहता है वो लाल लिटमस को नीला करता है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अम्ल को क्षारक में मिला देते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो डियर ये जो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्लास में ही, ताकि हम लोग को क्लास में ही याद हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ना एक्सपेरिमेंट केवल था जिसमें बस ये बताया गया है कि हम लोग कुछ नेचुरल इंडिकेटर मतलब सूचक को यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी पदार्थ जो रहता है वो आपका अम्ल है या क्षारक है। तो जिसमें जो है हम लोग लिटमस पत्र क्या यूज़ करते हैं और अलग अलग चीज़ को हम लोग देखते हैं, और जब लिटमस पत्र में उसको हम लोग डालते हैं तो ये देखते हैं कि उसका कलर किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है। अगर नीली लिटमस का है और उसमें कोई अम्ल पड़ता है तो वो लाल में चेंज हो जाता है, और अगर आपका लाल लिटमस पत्र है और उसमें कोई क्षारक हम लोग डालते हैं तो वो नीला में चेंज हो जाता है। तो ये इसका जो है इस चैप्टर का जो है कंक्लूज़न है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल इंडिकेटर का नेचुरल सूचक जितना भी है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन सा आपका प्राकृतिक सूचक है, कौन सा नहीं है। इसके साथ साथ एक उदासीन हम लोग पढ़े थे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी अच्छे से देख लीजिएगा उदासीन विलयन क्या होता है। इसके साथ साथ गुड़हल का फूल को अगर हम लोग अम्ल में और क्षारक में मिलाते हैं तो उसका कलर क्या चेंज होता है, क्लियर है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Thank you.